जय हिंद आप सभी को। ये आपका टास्क 7 है आरआरबी जेईई सीबीटी टूर के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं फुल टेस्ट के। कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ प्रैक्टिकल मेरे खुद के एक्सपीरियंस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बताता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको हेल्प मिले, आपको लगे कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो रियल एग्ज़ाम में उसको फॉलो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहले टास्क 7 को देखते हैं। टास्क 7 में आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। अब क्योंकि सभी बच्चे फुल टेस्ट अटैम्प्ट कर चुके हैं, अलग अलग टेस्ट अब सब ने अटैम्प्ट किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से, योर विश, कोई भी फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना। आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो उससे। लाइव टेस्ट देना चाहते हो लाइव टेस्ट, नहीं तो फुल टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना कोई भी टेस्ट सीरीज़ का। लेकिन उससे पहले आज ये आपका रिवीजन डे भी मान सकते हैं इसको। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको करनी है। आपको सबसे पहले ये चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट देना है। अगर आपने आज तक कभी टेस्ट नहीं दिए हैं, अगर आपने आज तक कभी टेस्ट नहीं दिए हैं तो इनको टेस्ट की तरह ही देखना है। और अगर आपको आदत है टेस्ट देने की तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम सेव करना है। टाइम सेव कैसे करोगे आप? ये जो भी टेस्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट का, आप उसको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक आप जाओगे। हाँ, टेस्ट की तरह ही आपको अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपने देखा, उसका आंसर टिक किया, देखो सही है कि गलत है। अगर सही है तो आगे बढ़ो, गलत है तो सबसे पहले ये देखो कि कितने बच्चों का ये सही हुआ है। अगर 30 से 35% बच्चों का ये सही हुआ है तो आपको उसकी थ्योरी देखनी है और उसको समझना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि 10-15 दिन बचे हैं तो अब नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा, ये भी काम आएंगे। अगर सही है तो आगे बढ़ना है, गलत है तो देखना है कितने परसेंट बच्चों ने किया है। अगर इससे कम बच्चों ने दिया है, इसको सही किया है, मान लो 5% बच्चे ही इसको सही कर पाए, तो बिल्कुल आंसर देख लो, सॉल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। अभी आपको इन क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट देना है हर एक सब्जेक्ट का, ताकि हर एक सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप रहे। दूसरा, आपने आज तक जितने भी टेस्ट दिए हैं फुल टेस्ट, उन सबको एनालाइज़ करना। हम फुल टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं लेकिन उसको एनालाइज़ नहीं करते हैं। तो ये आपके पास आज का मौका है, 8 अप्रैल का। 7 अप्रैल आज है, कल आपका 8 अप्रैल को टास्क 7 है। जितने भी आपने फुल टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं सबको एनालाइज़ कर लो। जो भी क्वेश्चन 30% से ज़्यादा बच्चों ने सही किए हैं उनको नोट्स की तरह देखो, उनको समझो और आगे बढ़ो। क्योंकि अब तक काफ़ी ऐसे टेस्ट होंगे जो आपने दिए हैं, आपने रैंक देखी, अपने मार्क्स देखे हैं और आगे बढ़ गए हो, आपने एनालाइज़ नहीं किया। तो आज आप एनालाइज़ कर सकते हो। जितने भी आपने बुक मार्क क्वेश्चन किए हैं, होंगे आपके 2000-3000 बुक मार्क क्वेश्चन, सभी नहीं कर पाओगे, लेकिन हमेशा रह जाते हैं बुक मार्क क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आप सोचते हो कि ये मैं नहीं कर पाया, ये मैं बाद में करूँगा। तो आज आपके पास मौका है इनको आप पढ़ने का। और लास्ट आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ये सब करने के बाद फुल टेस्ट अटैम्प्ट करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। मार्क्स बढ़ेंगे कैसे, अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज़ मार्क्स। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपका लेवल ये है, अब इसके अंदर आप एडिशन करोगे, मार्क्स तभी बढ़ेंगे। अब आपने जो एडिशन की वही वाला पार्ट अगले टेस्ट में पूछा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर वो वाला पार्ट नहीं पूछा, दूसरा कोई पार्ट पूछ लिया, तो आपके मार्क्स उतने ही रहेंगे। तो आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि आपने पूरा हफ्ता, पूरा महीना मेहनत की और आपके मार्क्स नहीं बढ़े। वैसे पूरा महीने में चेंज हो जाता है, हफ्ते की बात करें, 6-7 दिन आपने मेहनत की, आपके मार्क्स नहीं बढ़े क्योंकि आपने जिस पार्ट को पढ़ा था उस पार्ट में से क्वेश्चन नहीं आए, तो आप वहीं के वहीं हो। तो पहला, ओवरऑल स्टडी करोगे आप, धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूँ। देखो, आपके पास मान लो 150 क्वेश्चन है करने के लिए। अब इन 150 क्वेश्चन में से ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आपको चारों ऑप्शन जिनके पता होंगे। एक रूल मैं फॉलो करता हूँ, जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है और जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। आप भी इस रूल को फॉलो करो एटलीस्ट मॉक टेस्ट में। अगर आपने इसको मॉक टेस्ट में फ़ॉलो किया, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इसको रियल एग्ज़ाम में भी फॉलो कर लेना। अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो 100% क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आपको उसका एक ऑप्शन भी ना पता हो। 4 ऑप्शन है, एक भी ऑप्शन नहीं पता है, प्योर तुक्का मार दो, प्योर तुक्का मार दो। अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है
आप इसको फुल टेस्ट में अटैम्प्ट कर लेना। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर आपने हटा दिया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बाकी 3 में प्योर तुक्का मार दो, हमेशा मार्क्स बढ़ेंगे। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेना 100%। सिर्फ ये ट्रिक, सिर्फ इतनी सी ये वाली ट्रिक आपके 5 से 10 मार्क्स गारंटीड बढ़ाएगी। सभी कोचिंग वाले बोलते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी रखो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। 150 में से ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको चारों ऑप्शन का पता होगा। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें चारों ऑप्शन में आप बिल्कुल आपको पता है कि यही ऑप्शन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होती है, आप उनको भी छोड़ के आ जाते हो क्योंकि आपको ये बताया गया होता है 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। इस भ्रम से बाहर निकलो। 150 के 150 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, 150 में से 50-60 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 100% पता होगा कि हाँ इनका आंसर ये है। बाकी के क्वेश्चन गैस वर्क से करने पड़ते हैं, अगर वो नहीं करोगे तो 50-60 में से ही आपके मार्क्स आएंगे। 100% एक्यूरेसी रखोगे तब भी बहुत कम मार्क्स होंगे, आप सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। फिर से वार्निंग यही है कि ये मेरा खुद का मेथड है, आप इसको पहले मॉक टेस्ट पे अप्लाई करना। अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपने पहला मॉक दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो रियल एग्ज़ाम में भी कर लेना। इसलिए खुद से एक्सपीरियंस करोगे तभी कॉन्फिडेंस के साथ इसको अप्लाई कर पाओगे। बिना कॉन्फिडेंस के सिर्फ मेरे कहने पे करके आओगे तो आपको लगेगा कि गलत ना हो जाए, उस चक्कर में शायद गलत हो जाएं चीज़ें। तो अगर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अब आपका एम क्या है? आपका एम ये है कि आपको सिर्फ एक को हटाना है, बाकी 3 में तुक्का मारना है। लेकिन ये कब मारना है? जब बाकी 3 का कोई आइडिया लग ही नहीं रहा है। देखो, जितने ऑप्शन हटाते जाओगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी सही होने की। तो ए बी सी डी। अब अगर आपका पहला एम तो यही होना चाहिए कि क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक ऑप्शन देखो जो नहीं हो सकता, उसको हटाओ, तो बाकी 3 में करो। लेकिन ये नहीं कि एक को हटा दिया तो सीधा तुक्का ही मारना है, मेहनत करनी है। देखो, सिलेक्शन आपको लेना है, ये किसी और के लिए पेपर नहीं दे रहे हो, आप अपने लिए पेपर दे रहे हो, तो इसमें आपको 100% देना है अपना। ये ट्रिक मैंने तब बताई है जब आपको क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है, सिर्फ आपने एक ऑप्शन हटा दिया, तब आपका आंसर आ गया। अब यहीं से एक ट्रिक आती है, उसमें क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब आप पिछले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करोगे, अपने फुल टेस्ट को एनालाइज़ करोगे, तो भले ही वो क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन जो 4 ऑप्शन थे, आपने क्वेश्चन सोल्व किया था, तो 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको याद रह गया, उस ऑप्शन से आप इस ऑप्शन को एक हटा पाओगे या फिर सोच पाओगे कि ये सही है। तो पूरे क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को नहीं पढ़ना है आपको इस तरह से पढ़ना है कि चीज़ों में नॉलेज आपकी गेन हो, जिससे आपको एक ऑप्शन के बारे में पता चले, 2 ऑप्शन के बारे में पता चले, 3 के बारे में पता चले। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर ऑप्शन पे आपको पीएचडी करनी है, लेकिन जब आप पढ़ो तो समझो कि चारों ऑप्शन को। ना समझ में आए तो देखो 1-2 ऑप्शन को तो समझ लो। तो फुल टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ करने का तरीका, पहला, जो आपने टेस्ट दिए हैं उनको एनालाइज़ करो। उनको एनालाइज़ करोगे तो जो आपकी कमियां थी, कमियों को हटाओगे तभी मार्क्स बढ़ेंगे। या तो कमियों को हटाओगे तब मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें गेन करोगे तब मार्क्स बढ़ेंगे, स्किल गेन करोगे तब मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना ये खुद से एक स्किल है। जब आप फुल टेस्ट अटैम्प्ट करने जाते हो, 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन है, मन ही नहीं कर रहा क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का कि यार ये क्या है, दिमाग पे बोझ पड़ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, उसको आप फुल रीडिंग भी नहीं लगाते हो, तब आप छोड़ के ही आ जाते हो। या फिर कुछ भी, बस जो ऑप्शन दिखा कि हाँ पढ़ने, बाकी ऑप्शन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, स्किल की कमी है। स्किल कैसे बढ़ेगी? जब आप फुल टेस्ट दोगे, जब आप दिन रात सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे कि हाँ आपको क्वेश्चन पढ़ने की एक आदत लगेगी, तब ये स्किल बढ़ेगी। कमियों को ख़त्म करना, नई नॉलेज गेन करना, स्किल डेवलप करना, क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर करके, क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस देखना कि अगर वो रिपीट हो गए तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये जो मैं टास्क दे रहा हूँ, इन टास्क से आप हर एक सब्जेक्ट को डेली देख रहे हो। जब आप हर एक सब्जेक्ट को डेली देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैं हर दिन एक सब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो कोई भी, मैं रियल एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया तो मैं स्विच कर सकता हूँ अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग सब्जेक्ट के। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ 2 सब्जेक्ट को रिवाइज़ करके गए हो, तो एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि आप इन 2 सब्जेक्ट को तो अच्छे से अटैम्प्ट कर दोगे, बाकी जो सब्जेक्ट हैं जिनके रिवीजन आपने बहुत पहले किए थे, उनको सब्जेक्ट को के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हुए आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम महसूस होगा। तो ये सब
ट्रिक्स हैं, ये सब मेथड्स हैं जिनसे आप मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकी हर दिन पढ़ाई करते रहोगे, एक पढ़ाई का माहौल में रहोगे, एक एनवायरनमेंट में रहोगे, तो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। तो कमियों को कम करो, कमियों को कम करो, कॉन्सेप्ट सीखो नए, तो आपकी जो बेस लाइन है वो ऊपर बढ़ेगी। ये जो आपकी सिली मिस्टेक होती है, 5 से 10 क्वेश्चन आपके ऐसे गलत होते हैं जिसमें आपने नोट को नहीं देखा, आपने नोट पढ़ना भूल गए, आपने उसके हिसाब से आंसर कर दिया, आपने सिर्फ पहला ऑप्शन देखा और टिक कर दिया, आपने देखा ही नहीं बाकी ऑप्शन में उसके एडिशन में कुछ लिखा हुआ है। ये सब गलतियाँ आपके 5 से 10 मार्क्स ले जाती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपकी जो बेसिक लाइन है उसको ऊपर बढ़ाता है। एनालाइज करते हो आप जब फुल टेस्ट को, तब आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ये जो 30 से 35% वाली चीज़ मैंने आपको बताई कि जो क्वेश्चन को 30 से 35% बच्चों ने सही किया है वो आपको आने चाहिए, इससे आपकी बेस लाइन बढ़ेगी मार्क्स की। आप ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एक भी ऑप्शन आपने 4 ऑप्शन में देखा, एक ऑप्शन भी अगर आपने रूल आउट कर दिया तो आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये सब तरीके हैं जिनसे आप मार्क्स बढ़ा सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी कल के टेस्ट में ज़रा इसको अप्लाई करके देखना और मुझे रिज़ल्ट बताना कैसा रिज़ल्ट आपका आया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।